कहते हैं जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का होता है। वो एक दूसरे पे इस कदर अटूट भरोसा करते हैं कि चाहे अगर इसमें कोई तीसरा व्यक्ति अगर आता है तो फिर वो ही सबसे ज्यादा बुरा बन जाता है। एक व्यक्ति जो बाहर रह करके कमा रहा होता है, करवा चौथ आता है और उसकी पत्नी उसको बुलाती है कि आओ, मुझे तुमसे मिले भी बहुत दिन हो गया है और व्रत भी आ रहा है, त्योहार आ रहा है, तो आ जाओ और रहना यहीं पे, और रहने के बाद फिर चले जाना। जो पति होता है वो बड़ा खुश होता है और फिर वो वापस टिकट पकड़ता है और अपने पत्नी के पास आता है। लेकिन वो रास्ते में सोच रहा होता है कि वो जो उसकी स्टेमिना है लगभग 5 मिनट की ही होती है, तो सोचता है कि उसकी पत्नी को अपने खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो शक्तिवर्धक गोली ले ले और उसी को लेकर के खाकर और अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करे। लेकिन वो दवा भी लेता है, खाता भी है, और लेकिन उसके बाद जो होता है उसको जानने के बाद, सुनने के बाद सभी लोग, उस पूरे गांव मोहल्ले के लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये जो लड़का है ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और आखिर आगे होगा क्या। एक कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल बिहार में एक छोटा सा गांव चक्रपानपुर पड़ता है और इसी गांव में एक लड़का रह रहा होता है जिसका नाम अमर होता है। अमर जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लड़का नहीं होता है। घर में पिता का साया उठ चुका था, माँ रहती थी घर में और माँ के साथ वो अपना जीवन का गुजर बसर कर रहा था। सब कुछ उसके जीवन में सही चल रहा था, वक्त कट रहा था और वक्त का पहिया बड़ा ही तेजी से चलता है। धीरे धीरे लड़का जो है वो पहले गांव में ही काम किया करता था, फिर धीरे धीरे गांव से बाहर शहर में जाता है। लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर शहर होता है, वहां जाकर के काम करने लगता है। उससे उसके पास पैसे रुपए की आमदनी होने लगती है। पैसा रुपया उसको जब मिलने लगता है तो धीरे धीरे परिवार में खुशियां आने लगती हैं। क्योंकि घर में माँ बेटे ही थे तो घर भी धीरे धीरे ठीक ठाक बनवा लेता है वो, और खाने पीने की कोई दिक्कत होती नहीं है। अब लड़का धीरे धीरे 23-24 साल का हो जाता है। माँ सोचती है कि अपने बेटे के शादी कर देनी चाहिए। अब इसीलिए उसने अलग अलग अपने जो रिश्तेदार होते हैं उन लोगों से कहना शुरू किया कि हमारे लिए, बेटे के लिए रिश्ता देखिए, अगर कोई रिश्ता मिले तो बताइएगा, अगर अच्छा रहेगा तो फिर वहां पर उसकी शादी कर दी जाएगी। इस पर जो लड़का होता है वो अपनी माँ से भी कहता है कि ये भी सही है कि घर में आप कब तक काम करेंगी, आपको खाना बनाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, इससे अच्छा है कि अगर आप शादी कर देंगी तो बेहतर होगा। अब यही सोच करके जो लड़के की माँ होती है, जो अमर की माँ होती है, वो भी एक रिश्ता आता है जिस रिश्ते में जिस लड़की का नाम प्रियंका होता है। प्रियंका जो होती है वो बगल के ही गांव की रहने वाली होती है। विक्रमनगर गांव होता है, विक्रमपुर, माफी चाहते हैं, विक्रमपुर गांव की रहने वाली लड़की होती है जिसके पिता का नाम विजय बहादुर होता है। विजय बहादुर की लड़की प्रियंका दिखने में बेहद खूबसूरत थी। विजय बहादुर पेशे से वो भी एक राजमिस्त्री होते हैं और उनके पास ज्यादा पैसे रुपए नहीं होते। एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिन भर मजदूरी किया करते थे, फिर जो पैसे मिला करते थे ला करके अपने परिवार में खर्च किया करते थे, अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए जो साग सब्जी लाना होता था, ये सारी चीजें लेकर के आया करते थे और ला करके और खिलाया पिलाया करते थे। अब ऐसे ये वक्त, ये दौर अब आगे बढ़ता है, तब तक रिश्ता उनके घर आ जाता है अमर के परिवार से। जो विजय बहादुर है अपने पूरे कुछ आस पड़ोस के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ पहुंचते हैं विजय अमर के घर पे, और पहुंच करके वहां पर रिश्ते की बात की जाती है और बात जो है वो आगे बढ़ भी जाती है। एक डेट मुकर्रर की जाती है 14 फरवरी की, और 14 फरवरी को विजय अपने बेटी यानी कि प्रियंका की शादी अमर से फिक्स कर देते हैं। बात और रीति रिवाज के ये जो अमर है वो पूरे बारात के साथ प्रियंका के घर पे पहुंचता है। जब प्रियंका के घर पे पहुंचता है तो फिर इधर जो प्रियंका घर वाले हैं पूरे शादी को धूमधाम से मना रहे हो, पूरा एक जश्न की तरह पूरा उसका घर सजा हुआ था। बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ सजा संवरा हुआ था और बारात दरवाजे पे पहुंचती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, द्वार पूजा होती है, विवाह बैठता है और विवाह संपन्न भी हो जाता है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो दान दहेज की बात होती है वो भी सब कुछ नॉर्मली होता है। सुबह बारात विदा हो जाती है और विदा करा के अमर प्रियंका को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर उसके जितने परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, सभी लोग घर पे बैठ करके इंतजार कर रहे होते हैं कि बारात लौट करके अब वापस आएगी, बारात लौट करके अब वापस आएगी। और बारात लगभग
यही कोई 9 बजे करीब बारात अपने घर पे पहुंचते हैं, यानी कि अमर अपने घर पे पहुंचता है अपनी धर्मपत्नी को लेकर के। सुबह की जब 9 बजे बारात पहुंचती है, परिवार वाले बहुत ही शान शौकत के साथ उसका स्वागत करते हैं। एक घर में जो नई बहू आने वाली आई थी, और उस बहू का स्वागत किया जाता है और पूरे रीति रिवाज से लड़की घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और उसके बाद जो मुंह दिखाई की रस्म होती है, मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सुबह से शाम तक मुंह दिखाई की रस्म चलती है, और पूरे जो उसको लड़की को लोग भी आते थे देखने के लिए, कहते थे कि वाकई अमर की किस्मत बहुत अच्छी है। और अमर की जो माँ है विद्यावती, उनको भी कहा जाता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है। उनकी सहेलियां बोला करती थी कि तुमने इतनी सुंदर बहू पाई हुई है, संस्कारी लग रही है। अब इस पर जो अमर होता है, अमर की माँ होती है, वो दोनों लोग मुस्कुरा दिया करते थे, कहते हैं कि सबकी किस्मत अब अलग अलग होती है, भगवान ने मेरी किस्मत में इसे लिखा था और ये किस्मत में मेरी मुझे मिल भी गई है। अब मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और रात के लगभग जब 10 बजते हैं, जितने रिश्तेदार वाले होते हैं सभी, कुछ लोग चले गए रहते हैं, कुछ लोग घर रहते हैं, और अमर अब धीरे धीरे रात को 10 बजे करीब अपने पत्नी के पास जाता है, और वहां पर दोनों एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करते हैं। और विजय उस अपनी पत्नी से तमाम, अमर जो है वो अपनी पत्नी से तमाम बातें करता है और बताता है कि जो उसका परिवार है, उसकी दुनिया है, उसकी माँ ही है, और वो अब उसकी माँ का ख्याल रखेगी बिल्कुल अपनी माँ की तरह। प्रियंका जो होती है, प्रियंका की भी हामी भरती है और कहती है कि हाँ, जैसे मेरी माँ है वैसे ये भी माँ है, और वो उनको माँ ही कहेगी। और इसीलिए दोनों की बात फिर आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अब जो सुहागरात की प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और ये सिलसिला, ये दौर अब यहीं से एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। सब कुछ इनके जीवन में सही सही चलने लगता है। अमर दिन भर काम किया करता था, शाम को घर पे आया करता था और आकर के अपने परिवार में रहा करता था। लेकिन अब घर में एक नया मेहमान भी आ चुका है, यानी कि उसकी धर्मपत्नी आ चुकी है। औरतों के खर्चे ज्यादा होते हैं। अब इस वजह से जो अमर है वो कमा करके जो भी लाया करता था, उससे उसका कुछ खास नहीं हो पाया करता था, उसकी पत्नी का, उसके घर का। तो पर डे का यही कोई 400-500 रुपए उसको मिलता था, और उतने में आखिर गुजारा कैसे होगा आदमियों का। इसीलिए जो अमर है वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है और कहता है कि वो सोच रहा है कि वो बाहर चला जाए, क्योंकि यहाँ पर वो रह रहा है तो जो पैसे उसको डेली मिल रहे हैं वो सारे पैसे तो खत्म हो जा रहे हैं। इसलिए वो चाहता है कि वो जो पैसे मिले उसको, वो अगर बाहर जाकर कमाएगा तो उसको इकट्ठे पैसे मिलेंगे। अब इस वजह से उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और ज्यादा पैसे मिलेंगे तो घर का काम काज आगे भी बढ़ जाएगा। ये सोच करके जो अमर है अपनी पत्नी से, अपनी माँ से इजाजत लेता है और वो पहुंच जाता है एक सपनों की नगरी यानी कि मुंबई में, और वहां पर जाकर के जॉब करने लगता है। वक्त कटता है और ऐसे ही वक्त कटते हुए आगे बढ़ता है। वक्त का पहिया बड़ा ही तेजी से नाचता है और धीरे धीरे वक्त अब आगे बढ़ता है। अब ये जो करवा चौथ बीता है अभी, इसी करवा चौथ के लगभग 6 दिन पहले की बात है। जो प्रियंका होती है अपने पति यानी कि अमर को फोन करती है, और फोन करने के बाद कहती है कि त्योहार आ गया है, अब बताओ कि तुम कब आओगे, क्योंकि जब से तुम गए हो तब से बस 2 ही 3 बार आए थे, और आने के बाद मेरे साथ वक्त भी ज्यादा कम गुजारे थे, इस बार छुट्टी थोड़ी बढ़ा कर ले लेना। दरअसल जो अमर होता है जब से कमाने गया था, उसके बाद जब वो गया था तो लगभग 2 साल बाद ही वो घर वापस आया था, और आने के बाद फिर वो चला गया। लगभग 1 महीने करीब वो रहा था, और रहने के बाद फिर वो चला जाता है, और जाने के बाद फिर वापस आता था। ऐसे ही वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आया करता था। जो काम हुआ करता था घर का वो करवा करके चला जाया करता था, और ऐसे ही वक्त कटता था। अब इधर जो प्रियंका है ये इस बार वादा करवाती है कि इस बार आओगे तुम, ज्यादा टाइम के लिए आओगे। तो अमर कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस बार आऊंगा तो लगभग 1 महीने से ज्यादा की छुट्टी लगा करके आऊंगा, तो तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा। और वो कहते हैं कि ठीक है। यानी कि करवा चौथ की रात को अमर पहुंचने वाला था, यानी कि जब माफी चाहते हैं, करवा चौथ की जो सुबह वाली कोई ट्रेन होती है लगभग 11 बजे उसके यहाँ, उसके गांव शहर में पहुंचा देती है उसको। फिर वहां से वो अपने घर पे पहुंचता है। लेकिन जब वो जाता है तो वो सोचता है कि क्यों ना उसकी जो ताकत है वो तो कम है। अब इसलिए वो सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी दवा ले लेनी चाहिए जिससे वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। आज तो करवा चौथ है, और करवा चौथ के बाद जो उसकी पत्नी है उसको खुश करना होगा। इसीलिए अमर जाता है मेडिकल शॉप पे, और वहां से शक्तिवर्धक जो गोली होती है मैनफोर्स की वो ले लेता है, और ले करके अपने घर पहुंचता है। और घर पहुंच करके वहीं पर अपना सारा सामान रखता है और अपनी पत्नी को गले लगाता है। और जो प्रक्रिया होती है वो सारी चल रही होती है। करवा चौथ का व्रत होती है उसकी पत्नी यानी कि प्रियंका। और इधर जो रात होती है, रात को चांद देखा जाता है। चांद में
के बगल में अपने पति को खड़ा करके चलनी में अपने पति को देखती है, और देखने के बाद से फिर जो व्रत है वो टूट जाता है। जब व्रत टूटता है उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो सारी शुरू हो जाती है, और शुरू होने के बाद जब ये चाँद देख लेती है उसे कुछ ही देर बाद अमर जाता है नीचे, और जा करके जो दवा होती है उस दवा को खा लेता है, क्योंकि जो व्रत है वो तो टूट चुका था। और व्रत टूटने के बाद से इधर जो पति पत्नी है वो पानी पिला देता है अपनी पत्नी को, और पत्नी पूरे दिन निराजल व्रत थी, और इसीलिए जब वो पानी पीती है तो उसकी तबीयत हल्का हल्का उसको खराब लगती है, क्योंकि उसको प्यास भी लगती है तो वो पानी भी ज्यादा पी लेती है। इसके बाद व्रत टूट जाता है, जो भी करना होता नाश्ता वगैरह जो भी होता होगा वो करती है। उसके बाद दोनों जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि अब रात हो गई तो सोने तो था ही। क्योंकि जो प्रियंका थी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमर कहता है कि तुम वाकई तुम आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो जो प्रियंका होती है वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी हूँ, अब चाहे मेरे साथ तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो। जो अमर है इसी बात का तो उसे इंतजार था, उसे लगा था कि उसकी जो पत्नी है शायद व्रत है तो उसका साथ नहीं देगी, लेकिन उसकी पत्नी है उसको कोऑपरेट करती है, और वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। लेकिन इधर जो अमर है उसने दवा खाया था, जब दवा ने असर दिखाना शुरू किया तो जो प्रियंका होती है, प्रियंका भी उसका साथ भरपूर दे रही थी, और दोनों एक दूसरे के साथ जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो अमर है पहले ही राउंड में अपनी धर्मपत्नी के साथ इस कदर बेरहमी से शारीरिक संबंध बनाता है, क्योंकि जब दवा का असर जब उसको चढ़ता है तो बहुत ही बेकार तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और जो महिला है वो परेशान हो जाती है और उस दर्द को झेल नहीं पाती है, और लास्ट में वो बेहोश हो जाती है। वो बार बार अमर को मना कर रही थी, लेकिन अमर जो था वो नशे की एक तरह से हालत में था, वो पूरी दवा में आगोश में खोया हुआ था, और वो अपनी पत्नी के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती बिना रुके वो शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। उसकी पत्नी पूरे दिन व्रत थी, बिना जल के बिना खाना पीने के। अब इस वजह से वो परेशान हो जाती है और वो कहीं ना कहीं बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश हो जाती है, जब इसका नशा शांत होता है, सोचिए कि इतने वो नशे में होता है, इतने जोश में होता है कि वो उसकी पत्नी बेहोश हो चुकी है, फिर भी उसको पता नहीं। उसकी पत्नी को लगता, वो उसकी पत्नी कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे छोड़ दो, लेकिन अमर जो होता है वो जबरदस्ती कर रहा होता है। वो कहता है कि नहीं, बस कुछ देर रुक जाओ, और ऐसा कह करके जो ये लड़की होती है वो शांत हो जाती है, लेकिन ये अपने अभी तक शांत नहीं होता है। ये तब तक नहीं रुकता है जब तक उसकी आग शांत नहीं होती है। लेकिन जब इसको होश आता है, देखता है कि उसकी पत्नी है वो तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी है। जब उसको जगाता है उसकी पत्नी, उसको अमर को उस टाइम पे ये लगता है कि उसकी जो पत्नी है वो थकी है, लग रहा है कि सो गई है, या फिर लग रहा है कि वो आवाज नहीं कर रही है। वो अपना लाइट ऑफ थी जिस वजह से पता ही नहीं चल पाया कुछ। लेकिन जब लाइट ऑन करता है, देखता है उसकी पत्नी बेहोश है। अब इसको बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। जो प्रियंका होती है उसकी कहीं ना कहीं तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो पानी लाता है, मारता है उस पर, लेकिन कोई भी असर नहीं होता है। इस वजह से जल्दी जल्दी वो उसको कपड़े पहनाता है, और कपड़े पहना करके, और उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। लेकिन वो अपने कुछ दोस्तों को फोन करता है, अगल बगल अपनी माँ को भी जगाता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, और ये बेहोश हो चुकी है। लेकिन जो माँ है वो तो माँ ही होती है, उसको समझते देर नहीं लगती है, क्योंकि अंदर से जब ये दोनों कांड कर रहे थे तो आवाज बाहर भी जा रही थी। जब प्रियंका दर्द से करा रही थी, तड़प रही थी, तो उसको समझते देर नहीं लगती है, और इसलिए वो आस पड़ोस की और औरतों को जमा करती है और ले करके तुरंत वहां से हॉस्पिटल पहुंचा जाता है। जहाँ पर हॉस्पिटल जब डॉक्टर उसको देखता है तो फिर उसको एडमिट कर लेता है। तबीयत उसकी खराब होती है तो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मेरी पत्नी है, और पूरी जो दास्तां होती है वो डॉक्टर को बता देता है, जो डॉक्टर होता है। लेकिन वो जो व्यक्ति लड़का होता है वो छुपा लेता है कि वो उस महिला के साथ दवा खा करके शारीरिक संबंध बनाया था, जिस बात को छुपा लेता है। डॉक्टर उसके इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद काफी घंटे के इलाज के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी अभी सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन तुमने उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाया था वो बिना खाए पिए थी, अब इसलिए वो झेल नहीं पाई और वो बेहोश हो चुकी थी। फिलहाल जो पत्नी है वो खतरे से बाहर थी, लेकिन फिर बाद में डॉक्टर को उस लड़के ने बताया कि हाँ, उसने इस प्रकार का कांड कर दिया था, इस प्रकार का कृत्य कर दिया था, दवा खा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था। इस वजह से उसकी जो महिला की हालत है वो खराब हो चुकी थी। फिलहाल डॉक्टर ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी पत्नी है, कहाँ जा रही है, और तमाम बातों को समझा करके जो डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद जो विजय को ये बात पता नहीं चलती है, यानी कि जो विजय बहादुर जो प्रियंका का पिता होता है उसको ये बात पता नहीं चलती है। अमर जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के फिर लगभग 4 दिन एडमिट रहने के बाद फिर लेकर के अपने घर जाता है, और फिर माफी मांगता है। माफी मांगने के बाद कहता है कि आज के बाद वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन ये बात डॉक्टर साहब ने शेयर करी थी कि एक ऐसा ही कांड हुआ है, वो तो हमने सोचा कि आप तक शेयर करना चाहिए। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।
मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।